मंजामी भंते जी। मंगलो जी, बोलिए। हम्म, भंते जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, बट आपको बहुत थैंक यू बोलना है, क्योंकि मेरे एमए सेकेंड रिसर्च में आपने बहुत मुझे हेल्प की है। मैंने आपको बहुत परेशान किया है फोन कर अच्छा, करके। सुसाइड वाले वो है क्या? यस, यस, यस। अरे, आपका नंबर मैंने सेव ही नहीं किया था, मुझे एक बार फिर से हाई मैसेज करना। मैं वही या बोला था, श्योर। मैं आपको याद कर रहा था कि बहुत दिनों से कॉल आया ही नहीं। एटलीस्ट आपने मैसेज तो करना चाहिए था, बनते मेरा बन गया रिसर्च पेपर, कुछ ऐसा वगैरह कुछ। भंते जी इतना टेंस थे कि वो बनाने में, बाप रे, ऊपर से कल्चरल हिस्ट्री का रिपोर्ट बनाना था, विजिट करनी थी। वो इतना प्रेशराइज होते उस अभी टाइम भी पे, मेरे मन में वाइवा आता था था। आपके बारे में कि मेरे ख्याल से उनका हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। अब मेरे पास नंबर सेव था नहीं, इसलिए मैं मैसेज कर सका नहीं। मैं बात आता था कि उनका हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। नहीं, नहीं, सो हो हो गया, बन गया। गया आपका? बन अरे सॉरी सॉरी, म्यूट हो गया आपका, म्यूट हो गया। कीर्ति जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए, मैंने अभी आपको यस। बन गया एक आपका? हाँ, बन गया, और इतना अच्छे से हो गया कि बनाने के बाद मुझे ही बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने बनाया तब सर को भी अच्छा लगा, बस थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े। बट बहुत अच्छे से हुआ। और मेरी रिसर्च कुछ भी बहुत अच्छे से मतलब हुआ। काम आई आपको? बहुत काम आई, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे स्टार्ट कैसे करना है, उसका एनालाइज कैसे करना है, उसके टॉपिक्स कैसे बनाने हैं। ये मुझे कुछ भी पता नहीं था, और जब मैंने बना कि हो गया, तब यूनिवर्सिटी से थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे ऐसे बनाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बना लिया था। तो फिर भी उनके हिसाब से उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस बनाए। बट मैम गिव मी रिप्लाई कि कीर्ति बहुत अच्छे से किया है, थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेती तो और थोड़ा एक्सप्लेन कर लेती। ठीक है, So, मेरा वो फर्स्ट रिसर्च टाइम था। पेपर था या थीसिस था? थीसिस था मेरा। एमए में थीसिस करना पड़ता है वहाँ पे? एमए फोर्थ सेमेस्टर में एक ये डेजर्टेशन था हमें। उसमें एक कितने पेज सुत्त का? दिया था, उस पर सुत्त दिया था फोर्थ सेमेस्टर में। और उस सुत्त के ऊपर हमें रिसर्च करना था, मतलब उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना था, उसमें से क्या है वो एनालाइज करना था। तो बोधिराज कुमार मेरा सुत्त था, उपासक करके। हाँ, तो मैंने उसके बारे में आपको पूछ पूछ किए, और फिर ऊपर से डेथ के लिए हाउ टू बुद्धास वे, उनके टाइम पे कैसे था, तो वो तो मुझे बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ माइंड था। तो वो भी आपसे मैंने टॉपिक डिस्कस कर करके वो मैंने बहुत अच्छे से पेपर बनाया, लेकिन तो मुझे ही बहुत अच्छा कितने लगा। पेज का? तो कितने पेज का बनाना पड़ता है आप लोगों को? वो मेरे मेरे तो 7 पेजेस हो गए थे। तो भी कितने पेज का लिखना पड़ता है डिस्कशन वहाँ पे, फोर्थ सेमेस्टर नहीं, में? ऐसा कुछ ये नहीं था कि मतलब कम से कम आपको 4 पेजेस तो बनाने हैं। नहीं, 3 4 पेजेस तो मुझे होने उसका पीडीएफ चाहिए। होगा तो। हाँ, मराठी में है पण सर। मुझे मराठी आती है. अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। फक्त मी मराठी बोलू शकत नाही, कारण नागपूरला असल्यामुळे आमची मराठी खूपच गावठी असते ना. कायले खेळ नहीं, खाल्ला नहीं। काय ते, पण मी मराठी वाचू शकतो. खूप सारे अच्छा, अच्छा। पुस्तक मराठीत वाचलेलं आहे. आपली विसा खांडेकरला वाचलो आम्ही, नारायण हो, सुर्वेला हो। वाचलो. हा, हा. नक्की, नक्की, नक्की पाठवेन. आणि त्याच्यानंतर ऍक्च्युली कसं की आता हे जून मध्ये झालं, आणि आमचा आता नेटची मी प्रिपरेशन चालू केली लगेच. सो मग त्याचे क्लासेस एक कायची? ऑनलाईन होतात. नेट एक्झाम, पाली. हा, तर कळलं. मग त्याच्या ह्याच्यामध्ये मग ते रोज लेक्चर आणि अभिधम्माचे पण आमचे एक कॉमन लेक्चर्स होतात, सो मग ते पण ऐकत बसते. जे आता हे ऑनलाईन देसना असते भंतेंची वर्षावासाचं स्पेशलिस्ट, ते पण ऐकत बसते. सो आज अनासाहेब तुमचं एक्झॅक्टली मी अटेंड केलं. आणि अजून एक दुसरीकडे पण चालू आहे, पण मला तुमचं करायचं होतं आणि तुम्हाला थँक्यू खूप म्हणायचं होतं. जी म्हणजे येतच नव्हतं व्हायला, पण म्हटलं आज तुमचं ऐकते, आणि नंतर झालं तुमची देसना की मग मी तुम्हाला थँक्यू कारण मी म्हणते तुम्हाला सर. आठवण करतो, मैं आपको याद ही कर रहा था कि मैं बोला उनका क्या हुआ, कुछ कभी कॉल मैसेज कुछ नहीं. शायद हुआ कि नहीं, खूप. उनका छोड़ तो नहीं दिए. ते जेव्हा झालं आणि मॅमचा मला रिप्लाय की वाव कीर्ती खूप छान केलं, थोडासा अजून अभ्यास केला असता, की इतकी हुशार मुलगी तू, का नाही अजून अभ्यास केला. तर मला इतकं छान वाटलं नंतर, अरे बापरे, मी जेवढा माइंडला स्ट्रेस देऊन हे केलं होतं ते खूप छान झालं. म्हणजे एक खूप पुढे छान सुद्धा रिप्लाय काही हेल्प मिळाला मला. लागेल सांगाल आम्हाला, आम्ही नक्की करूया. नक्कीच म्हणते. खूप खूप साधुगार म्हणते. काळजी घ्या. थँक्यू म्हणते. तो मेरा सवाल था, मेरे दो सवाल है। मतलब हमेशा मन में उठते रहते हैं, और आज मैंने ज्वाइन किया तो सोचा पूछ लूं। जी।
तो गौतम बुद्ध के समय में वो गौतम बुद्ध जी जब कोई सवाल पूछता था तभी जवाब क्यों देते थे, मतलब पहले ही उन्होंने ऐसे रूल्स या क्यों ऐसे बनाए नहीं थे कि हाँ हाँ लाइफ में ऐसे ऐसे होना चाहिए, या मतलब उनके ऐसे जो सवाल पूछने पर जवाब दिए जाते थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लाइफ तो है ही, बस वो जीनी ही है, तो हर सिचुएशन में क्या डिसीजन ले क्या ना ले ये सोचने की उनमें ताकत थी, इसलिए वो बुद्ध कहलाए। ऐसा है, मतलब देखो लाइफ तो जीनी भगवान ही है ऐसे। भगवान के कैसा है कि 3-4 तरीके थे क्वेश्चन देने के, है ना। जब जी वो प्रश्न मतलब भगवान देखेंगे कि पहले अभी इसकी स्थिति है कि नहीं देने की उपदेश। अगर स्थिति नहीं होंगी उपदेश देने की तो नहीं देंगे, है ना। जब उसकी स्थिति होंगी तभी उसको भगवान उपदेश करेंगे। भगवान ने कुछ कुछ तो, जो लोग मरने के कगार पे थे, मरने ऐसे बिस्तर पर लेटे हुए थे बस मरने वाले, तब जाके भगवान ने उपदेश दिया कुछ कुछ लोगों को। जीवन भर नहीं दिया, पर जब मरने वाले थे तब जाके उपदेश दिया, क्योंकि उनकी तब मन की स्थिति तब वैसे भी कि तब धर्म को समझ सके और मुक्त हो सके। उसी प्रकार जब प्रश्न पूछने पर किया जाता है, तो जो प्रश्न पूछ रहा होता है उसको उसका इंपॉर्टेंस पता होता है, तभी वो प्रश्न पूछ रहा है। बिना प्रश्न पूछे बताऊंगा जिसका मतलब उसे इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, उसको भी तक इंपॉर्टेंस आने का है। जब कोई प्रश्न पूछना पता है तो उसको पता है कि किस बात की कमी है ना। जब कोई 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 इंसान आपको किसी बात सजेशन दे रहा होता है तो उसे उससे पता होता है कि यार इसी कमी है। पर कई बार लोग सजेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो कमी देख नहीं पाता। तो प्रश्न पूछ रहा है मतलब उसको पता है कुछ तो भी कमी है, कहीं तो भी कमी है, वो कमी पूरी करने के लिए उसमें वो इच्छा है पूरी करने की। वो पूरी करने की इच्छा होने के कारण वो झुकेगा, वो समझने का प्रयास करेगा, उसमें वो अपनी चेतना रहेंगी समझने की। वरना भगवान ने भी कई जगह पे उपदेश दिया, कुछ लोग सुनते हैं बैठते। भगवान के ऐसे एक जगह पे उपदेश देखने को मिलता है कि भगवान मस्त उपदेश दे रहे, कुछ लोग आ रहे हैं बैठ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ लोग लेट रहे हैं अपने अपने हिसाब से। कई सारे लोग ध्यान ही नहीं दे रहे उपदेश की तरफ, क्योंकि उनको दिलचस्पी नहीं है, उनके पास वो प्रश्न नहीं है, उनके पास वो खोज नहीं है, उनके पास वो संवेग नहीं है, उनमें जानने की वो इच्छा जी नहीं है। कई बार बच्चे लोग माता पिता को तंग करे, बोलो तुम चुप बैठो मेरे को जानना है। तो जिसमें रुचि रहती है वो प्रश्न पूछता है, जिसको जानने की इच्छा रहती है वो प्रश्न पूछता है, तो वो इंसान जल्दी समझ सकता है जी ना। बनते जी। जी। और जो हम बोलते हैं कर्म का विपाक रहता है, तो गौतम बुद्ध के टाइम पर भी जो कुछ ब्राह्मण थे और वो मतलब अगले लाइफ में भी ब्राह्मण ही बने और बहुत सारे लाइफ में ब्राह्मण ही बने, जबकि वो बुद्ध के बारे में बहुत कुछ गलत सलत बोलते थे, या उनके मुंह पर भी उनको कुछ बोल देते थे, है ना। ऐसे बहुत से किस्से मतलब है। जो ब्राह्मण है एक कसी भारद्वाज, वो भी पूछता था आप कैसे मतलब किसान हो, आपके पास तो कोई ये नहीं दिख रहा है, जोड़ी नहीं दिख रहे, बैल नहीं दिख रहे, या कुछ उनके बारे में ऐसे कुछ बोलते थे गलत। तो गौतम बुद्ध उनको जवाब दे देते थे, लेकिन फिर भी उनको वो बुरी योनि में क्यों नहीं गए, फिर वो हर बार नए वो नए जन्म डिपेंड में करता है अच्छे कि ही। भगवान का उपदेश सुनने के बाद वो किस प्रकार के कर्मों में लग गए, है ना। अगर वो अच्छे कर्मों में लगे होंगे और उनके अच्छे अच्छे कर्मों के संस्कार बने होंगे और मृत्यु के क्षण में उनका अच्छा कर्म ही उभर के आया होगा, तो ऑफकोर्स उन्हें क्या होंगी सुगति मिलेंगी। लेकिन सुगति होने पर भी अगर उन्होंने कर्म से मुंह से अगर वैसे वाणी के कर्म किए होंगे तो उनके मुंह से गंदी बात आती होंगी, या उनका कुरूपता उत्पन्न होंगे, या दूसरों की तरफ से उनको वैसे शब्द सुनने के लिए मिले होंगे, है ना। जरूरी नहीं कि आपकी सिर्फ दुर्गति छो, कभी कभार सुगति में आने पर भी आपके साथ बुरा होता है। अच्छा जैसे कुछ लोग मनुष्य होने में अच्छी होने में आने पर भी उनके साथ कई कई सारे अच्छे धनवान कुल में होने पर भी उन पे कई सारे लांछन लगते हैं। अच्छा। ये भी मैटर करता है ना। और ऐसा होता है यार कुछ, और जरूरी नहीं कई सारे ब्राह्मण से ऐसे कुत्ते क्यों नहीं भी गए। एक ब्राह्मण था, कभी बुद्ध को दान नहीं दिया, मरने के बाद कुत्ते क्यों नहीं में गया, और कुत्ते क्यों नहीं में जाने पर ही बुद्ध पे भौंक रहा था। फिर बुद्ध वास जब जा रहे तो बुद्ध ने बोला कुत्ते को कि क्या बोले, जब तू मनुष्य योनि में था तब भी मुझे कभी दान नहीं दिया, तभी मेरा कभी आदर नहीं किया, अभी कुत्ते की योनि में आने पर भी तू मुझे भौंक रहा है। तो कुत्ता शांत हो जाता, शर्म आती उसको। अच्छा। तो वो जो जो लोग सुगति को गए बुरे कर्म करने पर भी, ऐसा नहीं कि उन्हें कर्म टल गए। ऑफकोर्स मरने के क्षण तय करता है कि अभी सुगति होंगी या दुर्गति होंगी। तो शायद मरने के क्षण में उनको अच्छा चित्त उत्पन्न हो गया होगा, पर फिर भी सुगति में आने पर भी उनको वैसा कर्म विपाक भोगना पड़ता है। जैसे कुछ कुछ देवलोक में उत्पन्न होने पर भी नग्न उत्पन्न हुए, वहां पे कपड़े नहीं मिले कुछ, तो देखो सुगति में उत्पन्न हुए पर नग्न है, अच्छा। तो विपाक तो भोगना पड़ेगा कैसे ना कैसे। अच्छा। और बंटी जी अभी जो मतलब व्हाट्सएप पे हम पढ़ते हैं कि जो बाबा साहब बिल्कुल ये बोधिसत्व बोलते हैं अपन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को, तो उनके बारे में है कि गौतम बुद्ध ने बताया है शांति का मार्ग अपनाओ,
और बाबा साहब वहीं पे बोलते हैं, मतलब वो भी फॉलो करते हैं गौतम बुद्ध जी को, लेकिन वो बोलते हैं कि संघर्ष करो। मतलब संघर्ष आया तो वहां पे हानि आई, वहां पे सब। तो ये ऐसे एक ही है, लेकिन दो मत कैसे हो सकता है? मतलब क्या है, कहना क्या नहीं, चाहते हैं? मतलब इनकी बाबा सुने या साहब का भी उनकी सही है और सुने, बुद्ध या का भी दोनों सही है। में? बुद्ध ने भी संघर्ष बताया है। सम्यक वायाम संघर्ष है, वीर्य जो सात बोध जो सात भुजंग है वो संघर्ष है, आर्य अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना संघर्ष है, हाँ, ये लेकिन आध्यात्मिक वो जीवन तो, का संघर्ष है। जी, लेकिन वो तो खुद से है, स्वयं से है कि अपन हम्म। चिढ़े ना, अपन क्रोध ना करे, अपन कुछ बुरा कर्म ना करे, ये खुद से संघर्ष है। लेकिन ये लोगों हम्म। के साथ अगर अपन उनको संघर्ष कराए तब तो वाणी कठोर होगी, कभी कभी मतलब जो हिंस्र स्वभाव होगा वो भी हो जाएगा। तो फिर वो गौतम बुद्ध और वो दोनों सेम सेम ऐसे, ये रास्ता मार्ग एक कैसा है फिर? देखिए, बाबा साहब के लिए कैसा था, सोशल जो पर्सपेक्टिव था बाबा साहब का वो बहुत स्ट्रांग था। पर बाबा साहब में एक बात बहुत अच्छी थी कि बाबा साहब समय के हिसाब से बदल रहे थे। अगर वो और कुछ 10 साल लेते थे तो उन्होंने अपना नारा बदला रहता। बाबा साहब आप देखो 1920 तक के बाबा साहब के विचार अलग थे। फिर 1920 से लेकर 1930 तक के बाबा साहब के विचार अलग थे। फिर हाँ, हाँ। 1930 से लेकर 1940 तक के बाबा साहब के विचार अलग रहे। फिर 1945 तक के विचार अलग रहे। फिर 1945 के बाद के विचार अलग है। इनके अगर आप पढ़ेंगे बाबा साहब का जीवनी तो उनके विचार बदलते रहे थे। तो मेरे ख्याल से लगता है कि वो विचार उनके बदलते रहते हैं। बाबा साहब की बहुत अच्छी आदत विद्वान ईशान मुझे लगता है, और 10 साल ठहरते, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म मेरे ख्याल से कैसे है कि आखिरी के 10 सालों में उन्होंने एक्सेप्ट किया, मतलब आखिरी के 10 साल जब उनके रहे तब उन्हें पढ़ना शुरू किया। तो शायद से वो चेंज करते। अच्छा जी। जी बंटी जी, सवाल तो बहुत है, लेकिन मैं भूल भी गई अभी। आपसे बहुत लिख कर सवाल रख करने दीजिए। थे। अब मुझे लिख कर रखना पड़ेगा, जब भी आपका लेक्चर हो आपसे पूछना था। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। धन्यवाद जी। और साधु साधु साधु। और कोई? तनिष्का जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अनिष्का। वंदा में बनते जी। हाँ बोलो तनिष्का, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बनते जी, मेरा मतलब वो जब पूछ रहे थे कि अ- अगर हमको पता है कि आगे वाला हर्ट होने वाला है अपने सच बताने से, तो उससे अच्छा ये नहीं है कि चुप ही रहे। हाँ। पर अगर उससे उसका मंगल होगा, भला होगा तो बताओ। और थोड़ा उसको हर्ट हुआ तो? समय स्थिति देख के बताओ, अच्छे शब्दों में बताओ। हम्म। तनिष्का जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ ठीक है बनते जी। देखो तनिष्का, ट्राई। सच कैसा है कि बहुत बारीक और बहुत नाजुक चीज है। मैं कहता हूँ कि सच्ची सबसे खतरनाक चीज है, सारी चीजों में सबसे खतरनाक चीज सच है। सच कैसे बताया जाए, किसको बताया जाए, वो इंसान कितना करीब है ना, कहाँ बताया जाए, ये सारी बात ध्यान रखनी पड़ती है ना। सच किस प्रकार का है वो भी मैटर करता है। तो जब सच के बारे में आप बोलने जा रहे हैं तो एक तो अपना व्यक्तित्व ऐसा बना कर कि उस सामने वाले व्यक्ति के बारे में, मतलब अपना जो व्यक्तित्व उस सामने वाले के मन में ऐसा बना कर वो ये इंसान बोल देगा, तो एटलीस्ट सामने वाले को उतना हर्ट नहीं होगा। आपने कैसी वैसा बना के रखी है वो भी मैटर करता है आपका सच बताते वक्त। पर सच कोशिश करो सत्यवादी रहो, स्पेशली खुद को लेके, दूसरों के साथ। अगर आप खुद को लेके दूसरों का सत्यवादी है तो मुझे लगता है कि उतनी प्रॉब्लम नहीं जाएंगे। भले ही कुछ भी हो, बाकी सब बातें झूठी रही चलेंगी, पर खुद को लेके सच रहो दूसरों के सामने में, और स्पेशली जो आपके जो करीबी लोग हैं उनके साथ। तो क्योंकि वही आपका एक वर्ल्ड है, वही आपका संसार है, तो बात बात की दूर की बात हो जाती है। इसलिए सच बहुत डिफिकल्ट है जी, तनिष्का, पर इट्स ओके। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं, वो अ, वो दूसरे वाले उपासिका पूछ रहे थे ना, हम्म। वही बोल रही थी। भगवान का एक तथागत जो शब्द है ना, ये सच से बहुत मेल खाता है। मैं लाया नहीं नोट्स, वरना यार बता रहता, बताऊंगा कभी किसी क्लास में। और वो दिन आता ही नहीं। जूही के पास मेरी नोट्स है, उस नोट्स में मैं लिखा है तथ्य का अर्थ, वो उसमें पढ़ लेना। क्या ठीक करूँ, है। बहुत सारा काम होता है सही में, बहुत सारा। तुम यकीन होगा, इतना सब निकाल के बैठता हो, सब नोट्स वगैरह निकाल के पढ़ो वगैरह, इसलिए
तो आई विल ट्राई सच पे। ओके। हाँ ठीक है बंटी जी, साधु साधु साधु।